बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। हुकूमत ने खसूसी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कदम क्या उठाया कि बड़े बड़े चेहरे सामने आ गए हैं। मरियम नवाज ने पहले ही नवाज शरीफ की सियासत को और नून लीग की सियासत को डुबो दिया था। ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि जब वो कब्जा माफिया के घर गई ताज़ियत के लिए, अफसोस करने के लिए, इसका मतलब कि ये भी उसी का हिस्सा है। अब इस नून लीग तो तकरीबन फ्लैट हो चुकी है। ऊपर से वजीर आजम ने भी कह दिया है कि वो कब्जा माफिया चोरों और डाकुओं को कतई नहीं छोड़ेंगे और इसी को कहते हैं कि ये है तब्दीली, जब बड़े बड़े डाकुओं कब्जा माफिया ग्रुपों पर हाथ डाला जाएगा। ये बात सही है किसी हद तक, लेकिन हम वजीर आजम से कतई तौर पर इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने अवाम को तब्दीली का क्या बाग दिखाया था, क्या सुनहरा बाग था जिससे करप्शन फ्री माशरा होगा, मदीना जैसी रियासत होगी जहां पर रोजगार होंगे, अवाम को छत मिलेगी, कानून की नज़र में सब बालातर होंगे। तो कप्तान साहब, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का दौर आप पढ़ लीजिए कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था कि अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा रह गया तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। और उनका ओढ़ना बिछौना, रहन सहन कैसे थी, वो खिलाफत कैसे, खलीफा कैसे थे जो खुलफाए राशिदीन थे। आप मदीना जैसी रियासत तो बनाने जा रहे हैं, मगर हमारे ख्याल में आप मदीना जैसी रियासत की धूल तक भी नहीं पहुंच सकते। हमारे मुल्क में आपके आने के बाद करप्शन उरूज पर है। आपने कह दिया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंग्लिश में है, इस वजह से अपोजिशन को समझ नहीं आ रहे हैं। कमाल है, हैरानगी है कि आप इस मुल्क में वाहिद शायद पढ़े लिखे लोग हैं, आप शायद वाहिद पढ़े लिखे हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की और आपको फरंगी की ज़ुबान समझ आती है। बाकी सारे जाहिल हैं, क्योंकि आपने निसाब को ही तबाह बर्बाद कर दिया है, तालीम के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, स्कूल बंद कर दिए हैं। अब आप एक निसाब लेकर आ रहे हैं। हमारा आपसे सवाल है कि क्या आप जो बड़े बड़े यहाँ पे कॉलेज हैं, जो बड़े बड़े इदारों के हैं, क्या वहाँ भी उर्दू मीडियम हो जाएगा? आप गरीब के बच्चे को एक क्लर्क और एक मुंशी ही रखना चाहते हैं ताकि वो इंग्लिश से ना बलद रहे। ये किसने आपको पढ़ा दिया है? आप कम से कम इस पर गौर करें। ये तो एक दरमियान में बात आ गई थी, बात हो रही थी कब्जा माफिया की। आपने क्या अवाम को रोजगार अता किए? क्या आपने अवाम को छत दी? क्या आपने एहतसाब किया, बिला इम्तियाज किया? इसका जवाब आता है नफ़ी में। जब इस तरह के मामलात होंगे तो अपोजिशन को यकीनी तौर पर मौका मिलेगा। और आज पीडीएम जिस बुनियाद पर खड़ी है वो तमाम तर आपके मुशीरकारों ने उन्हें वो रास्ते फराहम किए हैं। महंगाई उरूज पर है, कौम भूखी मर रही है, कभी गंदम नापैद हो जाती है, कभी चीनी माफिया आ जाता है। आज चीनी माफिया वापस मुल्क में आ चुका है। क्या आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नशिस्तन बर्खास्तन मुलाकातें, अहम लोगों से मुलाकातें, अपोजिशन पर इम्प्रेशन, अवाम पर इम्प्रेशन, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। इस मुल्क में आपको 2.5 साल गुजर चुके हैं। आज मुल्क हर तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है। कहाँ पर है कोई चीज़ सस्ती हुई है? आप कभी कहते हैं कि तमीरात का आप मंसूबा बनाते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि 1700 इंडस्ट्री जो है उसमें इन्वॉल्व होंगी। जब चीज़ें ही इतनी महंगी हो जाएंगी, गरीब आदमी मकान ही नहीं बना सकेगा, वो प्लाट ही नहीं ले सकेगा, वो ईंट ही नहीं खरीद सकेगा, वो सरिया नहीं खरीद सकेगा, वो स्टील नहीं खरीद सकेगा, वो वायरिंग नहीं, तो फिर कहाँ से वो मकान बनाएगा? आपने सिर्फ अभी तक इस मुल्क और कौम को हवा में रखा हुआ है। ये तरजीही बुनियादों पर सलूक हुकूमत को बंद करना होगा। गो के अपोजिशन की भी हवा निकल गई है, मगर आपकी हुकूमत भी कहीं पर खड़ी हुई ऐसे नज़र नहीं आ रही है। अवाम में उस तरह कहीं से भी पजीराई नहीं है। आउट ऑफ वे जाके आपके मुशीर ऐसे ऐसे बयानात देते हैं। कम से कम आप उन्हें ये तो सिखा दें कि लफ्ज़ों का हेर फेर तो जान लें। तमीज़ और तहजीब का सियासी तौर पर जनाजा निकल चुका है। ना ऐवानों में कोई तहजीब है, ना सड़कों पर है। एक दूसरे के लत्ते पत्ते लिए जा रहे हैं। आखिर आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं, वजीर आजम हैं, आप ट्रेंड सेटर हैं। आपने इस कौम को
کیا راستہ دکھانا ہے، آپ نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ آپ مختلف بلاک سے نکل کے ایک علیحدہ بلاک میں آ چکے ہیں، وہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر آپ ریکگنائز ہو گئے ہیں، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ مگر اس عوام کو کیا چاہیے کہ وزیر اعظم کون ہے، احتساب کس کا ہو رہا ہے، کس سے پیسہ برآمد ہو رہا ہے۔ اسے تو صرف چاہیے 2 وقت کی روٹی، آٹا، دال، سالن جو سستا ہو، بچوں کی وہ فیسیں ادا کر سکیں۔ لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک کیا غریب کا گھرانہ کیا 10 سے 15 ہزار میں چل سکتا ہے کپتان صاحب؟ اگر چل سکتا ہے تو آپ قوم سے آ کر ٹی وی پر خطاب کریں، انہیں مینیو بتائیں کہ ہم 15 نہیں، ہم کہتے ہیں 20-25 ہزار میں بھی نہیں چل سکتا۔ آئے دن آپ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، آئے دن آپ بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، آئے دن آپ گیس مہنگی کر دیتے ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں انہیں آپ مہنگا کر رہے ہیں، اور پھر قوم سے کہتے ہیں کہ قربانی دے، سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کیا 5 سال تک آپ سخت فیصلے ہی کرتے رہیں گے یا ان پر کہیں عمل درآمد بھی نظر آئے گا؟ آپ کا VVIP جو موومنٹ ہے وہ ختم ہوگا، وہاں پر پیٹرول، وہاں پر سیکورٹی، وہاں پر کتنی چیزیں چلتی ہیں، کیا وہ قوم کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا؟ اسی طرح کے حالات ہیں۔ آپ سمیت تمام سیاستدانوں کے اس قوم کا، اس غریب عوام کا آج تک کسی نے نہیں سوچا۔ سیاستدانوں کے آپ پروٹوکول دیکھ رہے ہیں، ملکی سیاست دیکھ لیں، پھر آپ معیشت دیکھ لیں، آئے دن سٹاک ایکسچینج تباہ ہو رہی ہے۔ خدا را ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ قوم کو آپ صحیح راستہ بتائیں، انہیں صحیح آئینہ دکھائیں، انہیں صحیح حالات بتائیں۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، کیا ہوگا، کیا ملک کہیں ترقی کے راستے پر گامزن ہے؟ منصوبوں کا افتتاح کرنا چھوڑیں، عوام کے بنیادی مسائل حل کریں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔